वेलकम टू माय चैनल ITI ज्ञान बाय विनोद सर। आज मैं आपको गोडाउन या गोदाम की वायरिंग का अध्ययन कराऊंगा। इस वायरिंग का प्रयोग प्रायः गोडाउन जैसे अनाज के गोडाउन हो गए या जहां पर एक से अधिक कमरे होते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसमें इस प्रकार व्यवस्था होती है कि आप जैसे ही अगले कमरे में जाएंगे, पिछले कमरे का बल्ब अपने आप ही आपके बटन दबाने के साथ ऑफ हो जाएगा और जिस कमरे में आपको कार्य होगा उस कमरे में बल्ब जलने लगेगा। इसी प्रकार से आप अगले कमरे में जाएंगे तो पिछले कमरे का जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो वो बल्ब ऑफ हो जाएगा और अगले कमरे का क्या होगा, बल्ब चालू हो जाएगा। यह जो गोडाउन होती है, वायरिंग होती है, यह वायरिंग अनावश्यक बिजली की खपत को बचाती है और ऊर्जा संरक्षण करने में भी मदद करती है। चलिए हम समझते हैं गोडाउन वायरिंग या गोदाम वायरिंग के परपथ संरचना को। देखिए, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, हम यहाँ पर दो कमरों को लेकर के एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप आगे भी इस वायरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि मान लिया कि हमारे दो रूम हैं, एक रूम ये है, एक रूम ये है और एक रूम ये है। तीन रूम हैं, और तीन रूम में हमारे तीन लैंप लगे हुए हैं, लैंप 1, लैंप 2 और लैंप 3। तीन लैंप लगे हुए हैं। ठीक, ये हमारा लैंप 1 है, ये हमारा लैंप 2 है, ये हमारा लैंप 3 है। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें एक सिंगल वे स्विच और दो टू वे स्विच की आवश्यकता होगी। टू वे स्विच में आपके दो रास्ते होते हैं और सिंगल वे स्विच में एक ही रास्ता होता है विद्युत सप्लाई आने जाने के लिए। ये आपके दोनों टू वे स्विच हैं। अगर टू वे स्विच की अगर आप कार्य संरचना नहीं जानते हैं, कार्य प्रणाली नहीं जानते, तो मेरे पिछले वीडियो जीने की वायरिंग को देखें और उससे समझें। ये आपका सिंगल वे स्विच है, ये सिंगल वे है, ये आपका टू वे स्विच है, ये भी आपका टू वे स्विच है। ठीक, ये टू वे स्विच है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी जब वायरिंग करेंगे तो अलग अलग मार्कर का प्रयोग करेंगे जिससे आपको फेज व न्यूट्रल दोनों समझ में आए। मान लिया कि विद्युत सप्लाई में आपके यहाँ एक न्यूट्रल और एक फेज आया होगा घर में। अब देखते हैं, तो सबसे पहले फेज को हम लाते हैं, न्यूट्रल को हम सीधे दे देते हैं। न्यूट्रल को कभी कंट्रोल नहीं किया जाता, ना ही न्यूट्रल में कभी स्विच लगाया जाता है। फेज में ही हमेशा स्विच या फेज को ही नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले हम फेज को लाएंगे और अपने सिंगल वे स्विच में दे देंगे, और इस सिंगल वे स्विच से हमारा फेज आगे बढ़ेगा और टू वे स्विच के कनेक्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा। ओके, अब इस टू वे स्विच के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। तो सेकंड वाले रास्ते से हम इसको पहले वाले लैंप से फेज से संयोजित कर देंगे। ये आपका पहले लैंप को फेज मिल गया, और अगर इसको न्यूट्रल की आवश्यकता होगी तो आप न्यूट्रल इसको दे देंगे। तो देखिए, जब हमारा ये स्विच ऑन होगा तो ये आपका स्विच इस कनेक्टिंग पॉइंट पर अगर होगा तो फेज लैंप तक पहुंच जाएगा और ये पहला वाला लैंप आपका ग्लो करने लगेगा। अब आगे हम इसी तरीके से आगे गोडाउन वायरिंग को हम बढ़ाएंगे। अब देखिए, ये टू वे स्विच है, तो टू वे स्विच में हमारे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। तो हम दूसरे रास्ते को ले जा करके नेक्स्ट टू वे स्विच के कनेक्टिंग पॉइंट पर जोड़ देंगे।
इस रास्ते को ले जा करके दूसरे 2 वे स्विच के कनेक्टिंग पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब इस 2 वे स्विच के भी 2 रास्ते होंगे, एक रास्ता आपका ये, दूसरा रास्ता आपका ये है। तो पहले रास्ते से हम दूसरे वाले लैंप में हम फेज दे देंगे, ये फेज दे दिया गया, और न्यूट्रल इसको यहीं से प्रदान कर दिया जाएगा, फेज होगा। ठीक, तो देखिए न्यूट्रल इसको मिलने लगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो अगले वाले रास्ते से 2 वे स्विच के अगले रास्ते से या दूसरे रास्ते से हम तीसरे लैंप को फेज दे देंगे और इसको न्यूट्रल पिछले लैंप के न्यूट्रल से प्रदान कर देंगे। अब देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली कैसे यह काम करेगा। ये आपकी गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम हो गया। देखिए सबसे पहले फेज है और ये न्यूट्रल है, तो फेज को ही हमेशा कंट्रोल करते हैं। तो ये मेन आपका स्विच है, सिंगल वे स्विच है, ये मेन स्विच है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आगे की आपकी पूरी जो भी वायरिंग है, संपूर्ण वायरिंग कार्य करना बंद कर देगी, इसलिए इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गोडाउन में जाएंगे तो सबसे पहले आपके जो बरामदे में है मेन स्विच लगा होगा, तो उसको आप ऑन करेंगे। जैसे ही मेन स्विच को ऑन करेंगे तो यह फेज यहाँ से बढ़ कर के यहाँ तक आ जाएगा। अब यह इस पॉइंट तक फेज आ जाएगा। अब जब हमें पहले रूम में, ये पहला रूम का लैंप है, ये हमारा दूसरा रूम का लैंप है, ये तीसरे रूम का लैंप है। 3 रूम में हमारे 3 लैंप लगे हुए हैं। तो अब हमने क्या किया कि पहले लैंप को जलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कनेक्टिंग पॉइंट को पहले लैंप के फेज देने के लिए पहले रास्ते पर हम रख देंगे। ये पहला रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है। इसी प्रकार से इसमें भी 2 रास्ते हैं, क्योंकि 2 वे स्विच में 2 रास्ते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब पहले रास्ते में जब हम इसको कनेक्ट करा देंगे तो पहले रूम का जो लैंप है वो ग्लो करने लगेगा। कैसे, देखिए ये फेज आया और ये फेज आते हुए इस कनेक्टिंग पॉइंट से जाते हुए ये फेज लैंप तक पहुंच गया और ये लैंप ग्लो करने लगा। अब इस रूम का कार्य हमारा खत्म हो गया और हम आगे दूसरे रूम में हम जाना चाहते हैं। तो जैसे हम दूसरे रूम में जाएंगे तो हम इस स्विच को फिर प्रेस करेंगे, और प्रेस करेंगे, जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट आपका पहले रास्ते पे है, अब वह यहाँ से हट के दूसरे रास्ते को कनेक्ट कर लेगा। और जैसे ही दूसरे रास्ते को कनेक्ट कर लेगा तो ये फेज आपका पहले रूम के लैंप से कट जाएगा और पहला रूम का लैंप बुझ जाएगा। अब दूसरे रूम में हम जाते हैं, तो जैसे ही हम वहाँ जाएंगे तो इस बटन को प्रेस करेंगे, दूसरे वाले 2 वे स्विच को प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही हमारा लैंप क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। क्योंकि देखिए फेज आया इस तरीके से सिंगल वे स्विच से होते हुए 2 वे स्विच के दूसरे रास्ते से होते हुए यह आपका दूसरे लैंप में चला गया। और जब इस रूम का कार्य भी बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर इस 2 वे स्विच को प्रेस करेंगे और यह कनेक्टिंग पॉइंट अपने आप यहाँ से हटके दूसरे रास्ते को कनेक्ट कर लेगा। जब दूसरे रास्ते को कनेक्ट कर लेगा तो ये तीसरे रूम का दरवाज़ा, तीसरे रूम का जो लैंप है वह ग्लो करने लगेगा और पीछे वाले दोनों लैंप क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। यही रास्ता हम लौटने में करेंगे, यानी यही हम तरीका लौटने में अपनाएंगे। जब हम जैसे जैसे पीछे आते रहेंगे तो अपने आप पीछे के बल्ब बुझते जाएंगे और आगे के बल्ब जलते जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे अभी यहाँ तक अभी आपका फेज आ रहा है इस पॉइंट तक। अब हमें वापस जाना है उसी पॉइंट से जहाँ से हम आए थे, यानी हम जिस गलियारे से आए थे उसी गलियारे में वापस जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यह जो आपका 2 वे स्विच का कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ कट हो जाएगा, तो ये लैंप आपका ऑफ हो जाएगा। पीछे वाला लैंप ऑफ हो गया और अपने आप ये लैंप ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपका फेज इस लैंप को जाने लगा। ओके, अब जैसे ही हम फिर आगे वाले रूम में पहुंचेंगे तो इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये दूसरे रास्ते में टच हो जाएगा और ये लैंप ऑन हो जाएगा और यह लैंप भी अब ऑफ हो जाएगा। यह लैंप भी अब ऑफ हो जाएगा और यह लैंप ऑन हो जाएगा। और जब सबसे बाहर आ जाएंगे
तो आप मेन स्विच को ऑफ कर देंगे तो संपूर्ण वायरिंग परपथ में विद्युत सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। इस वायरिंग का प्रयोग हम गोडाउन या गोदाम वायरिंग या एक से ज़्यादा जहाँ पर रूम होते हैं वहाँ पर हम कर सकते हैं। इस वायरिंग का प्रयोग करके हम अपने कार्यस्थल पर प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं व अनावश्यक स्थान पर अनावश्यक विद्युत खपत को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और आगे मेरे चैनल को बढ़ाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। थैंक यू।